दोस्तों इमेजिन करो आप एक फार्म में रहते हो जो कि सराउंडेड है डेंस बाय फॉरेस्ट से और आपके आसपास कोई भी नहीं, जस्ट द साउंड ऑफ विंड और बर्फ़ पर किसी अनजान जीव या इंसान की फुटस्टेप्स। ये कोई हॉरर मूवी की शुरुआत नहीं है। ये एक्चुअली में जर्मनी में हुई थी 1922 को, जहाँ पे एक कंप्लीट फैमिली मारी गई थी ब्रूटली एंड द किलर वाज नेवर फाउंड। वेलकम टू द हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ हिंटरकाइफेक मर्डर्स। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। हिंटरकाइफेक एक छोटा सा आइसोलेटेड फार्म स्टेट मुनिक से लगभग 70 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ था। यहाँ रहते थे एंड्रियास ग्रूबर, 63 साल के, उनकी वाइफ कैजिलिया, उनकी विडो डॉटर विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चे, जो कि 7 साल की छोटी कैजिलिया और 2 साल का जोसेफ। साथ ही में उनकी एक मेड भी रहा करती थी जिसका नाम था मैरिया बाउमगार्टनर। एक सिंपल हार्ड वर्किंग फैमिली थी, लेकिन उनके आसपास कुछ अजीब होने लगा था। कुछ दिन पहले ही एंड्रियास जब जंगल की ओर गया था, जो कि कुछ दूरी में ही था उसके फार्म से, तब उसने स्नो पर एक स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स देखे जो कि उसके घर की तरफ यानी फार्म की तरफ जा रहे थे। और साथ में उसने ये भी नोटिस किया कि वो फुटप्रिंट्स के कोई निशान नहीं थे उसके घर से वापस आने के। फिर अगले दिन उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है रैंडमली उसके घर के अंदर, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि पुरानी मेड ने भी जॉब छोड़ दी थी, ये कहकर कि घर के एटिक से आवाज़ें आती है, ये जगह हॉन्टेड है। उसके बाद ही नई मेड आई थी जो कि मारिया थी, और बस उसके एक दिन बाद ट्रेजेडी शुरू हो गई। 31 मार्च 1922 रात का समय था। अंदर घर में सब सो रहे थे। तभी एक अनजान इंसान या शायद कोई जानी पहचानी शख्सियत फार्म में घुस आई। हाथ में था एक मैटॉक, एक फार्मिंग टूल, पिकैक्स जैसा। एक एक करके सब पर अटैक किया गया। सबसे पहले बार में बुलाकर एंड्रियास को मारा गया। फिर उसकी वाइफ कैजिलिया, विक्टोरिया और छोटी कैजिलिया को ब्रूटली मारा गया। फिर घर के अंदर घुसकर मारिया और छोटे जोसेफ को। कोई चीख नहीं, कोई विटनेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेड साइलेंस। लेकिन सबसे चिलिंग पार्ट यहाँ आता है। मर्डर के बाद किलर वहाँ से गया नहीं था। वो फार्म पे कुछ दिन तक रहा था। एनिमल्स को फीड किया, फायरप्लेस जलाई, खाना खाया, जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये चीज़ रैंडम लोगों ने बताई जब वो उसके घर के आसपास से गुजर रहे थे। अंदर बॉडीज बार में पड़ी थी और बाहर चिमनी से धुआं निकल रहा था। फिर आता है 4 अप्रैल का दिन। जब नेबर्स ने जाके चेक किया, तब उन्हें मिला वो सीन जिसे देखकर पुलिस भी कांप गई। पुलिस आई पर सीन तब तक खराब हो चुका था। क्यूरियस विलेजर्स अंदर घुस गए थे। सब कुछ छू लिया था उन्होंने। फुटप्रिंट्स भी मिक्स हो गए थे। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया। और ऊपर से वो 1922 का समय था, जब फॉरेंसिक साइंस बहुत वीक थी। कोई डीएनए टेस्ट नहीं, कोई प्रॉपर फिंगरप्रिंटिंग नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ थ्योरीज पे चली। सबसे पहला सस्पेक्ट था उनका नेबर लॉरेंस क्लेटनबॉर। उसने ही पहली बार बॉडीज देखी थी, पर कुछ लोग ने उसके बिहेवियर को सस्पिशियस कहा। फिर एक थ्योरी आई जिसमें कहा गया, क्या विक्टोरिया का हस्बैंड कार्ल गैब्रिएल सच में वर्ल्ड वार 1 में मारा गया था, या क्या वो वापस आया था बदला लेने। पर यह भी गलत प्रूफ किया गया। कुछ लोग कहते हैं फैमिली के अंदर सीक्रेट्स थी
जैसे इंसिस्ट एलिगेशन, मनी डिस्प्यूट्स, पर कोई प्रूफ कभी मिला ही नहीं। क्या ये कोई रिवेंज था, कोई इनसाइडर, या कुछ सुपरनैचुरल? तो दोस्तों कमेंट में मुझे बताओ व्हाट रियली हैपेंड एट नाइट। और अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड डोंट इग्नोर द फुटस्टेप्स बिहाइंड यू।